Hello everyone. Today we are going to discuss about eddy currents. एडी करंट्स क्या होते हैं? एडी वर्ड जो है वो है रोटेटिंग स्टॉर्म के लिए, जिसको हम घूमने वाला तूफ़ान बोलते हैं, हरिकेन, घूमने वाला तूफ़ान। उसी तरह से एडी करंट्स भी घूमने वाले करंट्स हैं, और ये करंट्स कब पैदा होते हैं वो हम चेक करेंगे। तो एडी करंट्स पैदा होते हैं, मान लो हमारे पास एक मेटल की शीट है, कोई भी मेटालिक शीट है। जब इस मेटालिक शीट का आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाएंगे तो इस शीट के अंदर सर्कुलेटिंग घूमने वाले सर्कल में इस तरह से सर्कुलेटिंग करंट्स आ जाएंगे, घूमने वाले करंट्स आ जाएंगे। उन्हीं को हम एडी करंट्स बोलते हैं। तो एडी करंट्स एडी की तरह दिखने वाले करंट्स हैं। इन करंट्स को फोकॉल्ट करंट्स भी बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो एडी करंट्स कब आ रहे हैं? एडी करंट्स आ रहे हैं जब हम किसी मेटालिक शीट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाते हैं उस वक्त। अब एडी करंट्स का हमारे पास क्या प्रूफ है? क्या इसके पास कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो ये दिखा सकता है कि सच में एडी करंट्स होते हैं या नहीं होते हैं? वो एक्सपेरिमेंट हमने करके देखने हैं, जिनको हम डेमोस्ट्रेशन बोल रहे हैं। अब डेमोस्ट्रेशन में फर्स्ट जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एक एल्युमिनियम डिस्क के साथ। दिस इज़ एल्युमिनियम डिस्क, और ये एक कॉइल है हमारे पास जिसको करंट की सप्लाई की गई है। कॉइल, जब करंट सप्लाई किया जाएगा तो कॉइल बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट बन जाता है। जब भी किसी वायर में से या कॉइल में से करंट भेजते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जब ये मैग्नेट बन गया, अब होगा क्या? हम यहाँ से वेरिएबल करंट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिज्म, इस मैग्नेट का मैग्नेटिज्म कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। अगर इसका मैग्नेटिज्म कम या ज़्यादा हो रहा है तो फिर यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कभी ज़्यादा हो जाएंगी कभी कम हो जाएंगी। ये मैग्नेटिक लाइंस इस एल्युमिनियम डिस्क के ऊपर गिरेंगी। दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो एल्युमिनियम डिस्क के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स कभी बढ़ेगा कभी कम हो जाएगा। अगर एल्युमिनियम डिस्क के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स कम या ज़्यादा हो रहा है तो एल्युमिनियम डिस्क के अंदर सर्कुलेटिंग करंट्स आ जाएंगे, एडी करंट्स आ जाएंगे। एडी करंट्स की प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू फैराडे कि एडी करंट्स अपने ही कारण का अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। तो यहाँ आने वाले करंट अपने ही कारण को अपोज करेंगे। एडी करंट्स का कारण है यहाँ वाला मैग्नेटिज्म। तो जब ये मैग्नेटिज्म घटेगा बढ़ेगा, ये जो घट रहा है बढ़ रहा है, इसी के कारण एल्युमिनियम डिस्क का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो होगा क्या? एल्युमिनियम डिस्क में एडी करंट्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे कि जब एल्युमिनियम डिस्क नीचे आने की कोशिश करेगी तो ये वाला मैग्नेट उसको रिपेल करेगा। जब एल्युमिनियम डिस्क ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो ये वाला मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एल्युमिनियम डिस्क के अंदर भी मैग्नेटिज्म आ जाएगा, क्योंकि उसमें सर्कुलेटिंग करंट्स हैं। तो यहाँ भी करंट है, यहाँ भी करंट है, एक मैग्नेट ये हो गया, एक मैग्नेट ये हो गया। तो जब एल्युमिनियम डिस्क नीचे आएगी तो यहाँ एल्युमिनियम डिस्क का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अपने ही कारण को अपोज करेगा, एडी करंट अपने ही कारण को अपोज करेगा। तो जब ये वाला इसको ऊपर धक्का देगा तो एल्युमिनियम डिस्क को ऊपर जाने के लिए अपोज करेगी, और जब ये वाला मैग्नेट एल्युमिनियम डिस्क को नीचे खींचेगा तो एल्युमिनियम डिस्क उसको भी अपोज करेगी ड्यू टू एडी करंट्स। इसलिए एल्युमिनियम डिस्क एक स्टेज पे जाके जंप करना स्टार्ट कर देगी, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकेगी और बिल्कुल पास भी नहीं आ सकेगी। तो जंपिंग एल्युमिनियम डिस्क इज़ द एग्जांपल ऑफ एडी करंट्स। उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है डैम्पनिंग ऑफ ऑसिलेटिंग मेटालिक प्लेट। हमारे पास एक मेटालिक प्लेट है जिसको हमने धागे के साथ, इंसुलेटेड स्ट्रिंग के साथ एक सस्पेंड कर दिया है दो मैग्नेट्स के बीच में। ये हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट्स के हैं। हमने एक किसी भी डिस्क को, मेटालिक डिस्क को, एल्युमिनियम की भी हो सकती है, तो मेटल की डिस्क को यहाँ पे इंसुलेटेड स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड कर रखा है। इस मेटालिक प्लेट को जब हम ऑसिलेट करवाते हैं,
घुमाते हैं तो ये वाली स्ट्रिंग जो है वो टाइट हो जाती है, कस जाती है। अब अगर आप इस मेटेलिक प्लेट को छोड़ते हैं तो ये मेटेलिक प्लेट 1 या 2 चक्कर लगाने के बाद अपने आप एकदम से रुक जाएगी। अब क्यों रुक जाती है? डैम्पनिंग मतलब रुकना, स्लो हो जाना, डैम्प हो जाना। तो इसका मोशन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये जो मेटेलिक प्लेट है एकदम से स्टॉप कर जाएगी, रुक जाएगी यहाँ पे। तो ये मैग्नेट्स, और इसका काम क्या हुआ? ये है मैग्नेट बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कॉइल आपकी रोटेट कर रही है, कॉइल जब रोटेट करेगी यहाँ पे तो कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। अगर कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एडी करंट्स कॉइल के अंदर या इस शीट के अंदर, प्लेट के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही इस शीट के अंदर एडी करंट्स आना स्टार्ट हो गए, एडी करंट्स अपने ही कारण का विरोध करेंगे। यहाँ पे एडी करंट आने का कारण है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल के घूमने के कारण, इसका मतलब एडी करंट्स आने का मेन कारण है कॉइल का घूमना, या सॉरी शीट का घूमना। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ इसको कॉइल नहीं हम शीट बोलेंगे। तो बार बार जो शीट घूम रही है उसी के कारण इस शीट का, इस प्लेट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था, जिसके कारण एडी करंट आए थे। तो एडी करंट अपने कारण का विरोध करेंगे, मतलब इस शीट के रोटेशन का विरोध करेंगे। शीट के रोटेशन का विरोध किया, इसका मतलब शीट थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, ये प्लेट एकदम से रुक जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड डैम्पनिंग ऑफ ऑसिलेटिंग मेटेलिक प्लेट। तो ये हमारे पास 2 डेमोन्स्ट्रेशन हैं जो ये प्रूव कर रहे हैं कि एडी करंट्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होगा वो होगा एडी करंट्स के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, और जो एडी करंट्स हैं हमें कहाँ कहाँ डिसएडवांटेज दे रहे हैं और उस डिसएडवांटेज से हमने बचना कैसे है। तो ये सारा टॉपिक अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। थैंक यू।